तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो ज़ेनो होता है वो डिसाइड करता है कि हम गोकू को ओमनी किंग बना दे, मतलब वो अपनी जगह गोकू को ओमनी किंग बनाना चाहता है। तो ग्रैंड प्रीस्ट भी मान जाते हैं गोकू को ओमनी किंग बनाने के लिए। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बीरस और विस को बोलते हैं कि अगर गोकू वहाँ पर है तो उसको यहाँ पर लेके आओ। तो उसके बाद बीरस गोकू को लेके आ जाता है और उसके साथ विस भी होता है। तो उसके बाद विस ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि आपने गोकू को यहाँ पर क्यों बुलाया। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि ज़ेनो ने डिसाइड किया है कि वो अपनी जगह पे गोकू को ओमनी किंग बनाए। तो ये सुन के बीरस और विस काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये गोकू ओमनी किंग बनेगा। बीरस को तो यकीन ही नहीं होता कि ये गोकू ओमनी किंग कैसे बन सकता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट एक्सप्लेन करते हैं अगर ओमनी किंग चाहे किसी को किंग बनाना तो वो अपनी जगह किसी को भी ओमनी किंग बना सकते हैं। तो ज़ेनो को गोकू काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो वो गोकू को अपनी जगह पर ओमनी किंग बना रहा है। शायद उसे लगता है कि उसकी जगह पर अगर गोकू हो तो वो ज़्यादा अच्छा ओमनी किंग होगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सब एंजल और गॉड्स को बुला लेते हैं और उनको एक्सप्लेन कर देते हैं कि गोकू न्यू ओमनी किंग बनेगा। तो उसके बाद जो गॉड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे होते हैं गोकू से कि एक मॉर्टल कैसे ओमनी किंग बन सकता है। तो फिर चांपा बोलता है क्या मतलब हमें इस गोकू के ऑर्डर मानने पड़ेंगे, अब हम इस मॉर्टल के ऑर्डर माना करेंगे आगे से। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को बोलते हैं कि जब तुम ओमनी किंग बनोगे तो उसके बाद तुम्हें कोई भी गॉड्स और एंजल की मेमोरी याद नहीं रहेगी। जैसे तुम पहले बीरस के साथ फ्रेंडली थे अब तुम वैसे नहीं रहोगे। जैसे ओमनी किंग बीरस के साथ बिहेव करते हैं वैसे ही तुम सब गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल के साथ वैसा ही बिहेव करोगे, क्योंकि अब तुम एक किंग हो, तुम कोई मामूली इंसान नहीं कि अब तुम इन गॉड्स के साथ फ्रेंडली रहो और ये अब तुम्हारा हर ऑर्डर मानेंगे। अगर ये तुम्हारा कोई ऑर्डर नहीं मानते तो तुम इनको अरेज भी कर सकते हो। तो ये बात सुन के सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो उसके बाद जो ग्रैंड प्रीस्ट होते हैं वो गोकू को ओमनी किंग बना देते हैं। तो उसके बाद सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि ओमनी किंग की पावर को कैसे कंट्रोल करे। तो तब गोकू से एक मिस्टेक हो जाती है, वो गलती से सारे यूनिवर्स को दोबारा से रिकवर कर देता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो दूसरे यूनिवर्स हैं इनको ज़ेनो ने अरेज कर दिया था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और ज़ेनो ने इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से अरेज किया था। लेकिन तुम्हें तो अभी ओमनी किंग की पावर को भी कंट्रोल करना नहीं आता, तुम इनके साथ अब कैसे फाइट करोगे। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को बोलते हैं कि तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा कम टाइम है, अगर वो सब यूनिवर्स के गॉड्स यहाँ पर आ गए तो उनको मैं भी नहीं रोक सकता, वो मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो तुम्हें जल्दी से ट्रेन होना पड़ेगा ताकि तुम ओमनी किंग की पावर को कंट्रोल कर सको, जिससे तुम्हारे पास इतनी पावर हो जाए कि तुम उन सब गॉड्स को रोक सको। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को ट्रेनिंग देते हैं और वो गोकू को सब पावर्स कंट्रोल करना सिखाते हैं और गोकू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो जाता है पहले से। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं गोकू को कि अब तुम मेरे जितने पावरफुल हो गए हो, क्या तुम मेरे से अब फाइट करोगे। तो गोकू खुश होता है और बोलता है हाँ मैं आपसे ज़रूर फाइट करूँगा। मैं भी तो देखूं कि ग्रैंड प्रीस्ट जो सब एंजल के फादर हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। और उसके बाद गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू में चला जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो उसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को एक पंच मारता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होते हैं तो वो गोकू के पंच को इजीली डॉज कर देते हैं और वो गोकू को एक पंच मारते हैं। तो गोकू को पता चल जाता है कि सुपर सैयन ब्लू से तो कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद गोकू अपनी MUI में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये उसकी कोई मामूली MUI नहीं है, ये MUI ओमनी किंग वाली है। मतलब इस MUI में ओमनी किंग की भी पावर है, तो इसलिए ये काफ़ी पावरफुल MUI होती है गोकू की। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को एक पंच मारने आते हैं, लेकिन गोकू ग्रैंड प्रीस्ट का पंच आराम से रोक लेता है और फिर ग्रैंड प्रीस्ट को भी समझ आ जाती है कि इसके लिए मुझे अपनी फुल पावर का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपनी फुल पावर में चले जाते हैं और वो गोकू से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को एक पंच मारते हैं जो गोकू को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन फिर गोकू भी ग्रैंड प्रीस्ट को एक पंच मारता है और दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट फाइट को रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे बेस फॉर्म जितने स्ट्रॉन्ग हो गए हो। तो गोकू ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि मेरे पास एक ट्रू फॉर्म भी है।